हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। अगला दिन का जो कॉल ऑप्शन का पोजीशन 26,000 का प्रॉफिट था, तो वो आज 18,000 कुछ रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। इसीलिए अभी कोई पोजीशन नहीं है। अगला पोजीशन कैसे लिया जाएगा, किस हिसाब से लेंगे, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं दिखाऊंगा किस तरीके से फिर से कॉल या पुट कौन सा पोजीशन बनता है, उसके ऊपर फिर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, कॉल लेना है या पुट लेना है, एक किस हिसाब से लेना है, कैसे लेना है, मैं आप लोग को आज बोर्ड में आप लोग को लिख के दिखाऊंगा। तो आप लोग कॉपी और कलम लेके लिख लीजिए। तो चलिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पहले हम लोग को जानना होगा कि ऑप्शन चेन, एफएनओ का मतलब ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन मतलब ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन में हम लोग तीन तरह का पोजीशन हम लोग बाय कर सकते हैं। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो हम लोग को बेसिकली हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो बेसिकली निफ्टी इंडेक्स में करते हैं। निफ्टी इंडेक्स, तो निफ्टी इंडेक्स में इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये हम लोग को अगर पोजीशन लेना है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, चाहे कॉल लेंगे सी यानी कॉल और पी मतलब पुट, तो हम लोग कॉल ले चाहे पुट ले, हम लोग हमेशा इस एट द मनी में बाय नहीं करेंगे। ओटीएम या ना आउट ऑफ द मनी में बाय नहीं करेंगे, हम लोग बाय करेंगे सिर्फ इन द मनी। इन द मनी बाय करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है 26,000, अगर मार्केट चल रहा है 26,000 पे, अगर मार्केट चल रहा, तो इसके हो गया एटीएम। हम लोग को इन द मनी अगर लेना है, इन द मनी अगर लेना है हम लोग को, अगर कॉल ऑप्शन लेना है, तो हम लोग यहाँ पे 25,600 से 25,700 का सी ऑप्शन ले सकते हैं। सी ही बाय कर सकते हैं, तो ये इन द मनी का प्रॉफिट क्या है? इन द मनी का एक ही प्रॉफिट है कि इन द मनी लेने से हम लोग का डेल्टा हमेशा हाई रहेगा। और डेल्टा 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 के बारे में आप लोग बाद में समझाऊंगा। डेल्टा होता है ग्रीक्स, का जो एक ग्रीक्स होता है, जैसे डेल्टा बीटा थीटा गामा बेगा रो, तो वो होता है डेल्टा जो प्रीमियम का डेल्टा होता है, जो प्रीमियम को बढ़ाता है। 100 पॉइंट अगर अप डाउन होता है निफ्टी, 100 पॉइंट अगर निफ्टी अप साइड या डाउन साइड होता है, तो डेल्टा अगर मान ले 0.70 रहेगा, 0.70, तो डेल्टा इसका प्रीमियम में मतलब अगर 70 पॉइंट अगर अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो इसका 70 पॉइंट आपको मान लीजिए 70 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। 70 पॉइंट का मान लीजिए 70 रुपये आपको प्रॉफिट होगा अप या डाउन में। इसीलिए डेल्टा जो होता है इन द मनी में हमेशा डेल्टा हाई होता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि रेकमेंड करूंगा 300 से 250, 300 पॉइंट डीप इन द मनी बाय करने के लिए।
तो मैं इसी तरह बाय करता हूँ इंडेक्स में। और एक्सपायरी रहेगा मिनिमम एक्सपायरी रहेगा मिनिमम 10 डेज, 10 डेज, मिनिमम 10 डेज एक्सपायरी रहना होगा। तो चलिए ये सब अगर याद रख पाएंगे तो रख लीजिए जो जो वीडियो देख रहे हैं, और नहीं तो आप लोग कॉपी कलम लेके लिख के भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस इन द मनी में बाय करने किस तरह से बाय करना चाहिए, किस तरह से नहीं बाय करना चाहिए, मार्केट किस तरह का होता है, किस तरह का मार्केट डे होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोग को। तो मार्केट में ये आप लोग अगर नोट कर लिए हैं तो हम इसको पोज देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेसिकली 3 तरह का ट्रेंड होता है। एक हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड, और एक हो गया साइडवेज। ये 3 तरह का ट्रेंड चलता है मार्केट में। तो हम लोग अप ट्रेंड को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और ये हो गया साइडवेज। प्राइस ऊपर भी नहीं जा रहा, प्राइस नीचे भी नहीं जा रहा, ये हो गया साइडवेज। साइडवेज, ये हो गया साइडवेज। तो हम लोग को अगर ऑप्शन बाय करना है, मैं बाय करता हूं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप लोग बाय करिए, मैं बाय करता हूं। हमेशा अप ट्रेंड शुरू होने से पहले मैं अप ट्रेंड इस पोजीशन में अगर एंट्री कर लूंगा, तब तक मैं इस ट्रेंड को फॉलो करता रहूंगा जब तक मेरा पोजीशन चलता रहेगा। जब मेरा ये अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा, मेरा जिस जगह में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, मैं इस जगह एग्जिट कर दूंगा। चाहे मेरा जितना भी प्रॉफिट रहे, मान लीजिए यहाँ मेरा 30,000 प्रॉफिट चल रहा, यहाँ मेरा 25 हो गया, लेकिन मैं यहीं पे एग्जिट करके निकल जाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई करना रहेगा कि डाउन ट्रेंड सही में डाउन ट्रेंड है या साइडवेज हो रहा, उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा। अगर मेरा डाउन ट्रेंड चालू होगा तभी मैं यहाँ पे मैं फिर इस जगह मान लीजिए एंट्री करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि हर समय एग्जिट एंट्री करते रहे। मार्केट में कुछ नहीं भी करना एक ट्रेडिंग होता है। तो चलिए इस तरह का जो मान लीजिए ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है, लेकिन मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बाद भी और एक चीज है, वो है अराजकता। जो बायर अराजकता जो होता है, अराजकता हम इसको बोलते हैं कि जहां बायर और सेलर दोनों में मतभेद होता है। मतभेद होने के बाद मार्केट मान लीजिए ऐसे 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 करके ऐसे जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे आता है, फिर ऐसे 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 करके ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है, लेकिन इधर भी नहीं जाता है, इधर भी नहीं जाता है। यहां मान लीजिए सेलर है, यहां मान लीजिए बायर है। तो मार्केट किधर जाएगा डिसीजन नहीं होता है। मान लीजिए 100-200 पॉइंट भी इधर उधर हो जा रहा, लेकिन यहाँ पे मार्केट में कुछ नहीं है। उसको हम लोग नहीं, हम अराजकता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर होता नहीं है। ना अप ट्रेंड क्लियर होता है, ना डाउन ट्रेंड क्लियर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को पोजीशन नहीं लेना है, नो पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन नहीं लेना है। हम लोग को जब तक क्लियर शॉट नहीं दिखेगा, क्लियर गोल नहीं दिखेगा,
तब तक ना अप ट्रेंड जाना है ना डाउन ट्रेंड जाना है। साइडवेज में तो हम लोग को लेना ही नहीं है। अगर हम लोग पोजीशन लेके चलते हैं उसका बाद साइडवेज होता है तो अलग चीज है। अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में है उसके बाद साइडवेज हो रहा है तो हम लोग उसमें टिकर रहेंगे जब तक हम लोग का एग्जिट पॉइंट नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हायर हाई बनाएगा, हायर हाई को हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं, और लोअर हाई को हम लोग लोअर हाई को हम लोग डाउन ट्रेंड कहेंगे। हायर हाई को हम लोग अप ट्रेंड कहेंगे, लोअर हाई को हम लोग डाउन ट्रेंड कहेंगे और ये है साइडवेज। ठीक है। और ये एक चीज है अराजकता। अराजकता होता है जो थोड़ा बहुत अप ट्रेंड थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड लगेगा लेकिन वो होता नहीं है। इसमें ज्यादातर आदमी फंसता है, इस अराजकता में ही ज्यादा आदमी का लॉस होता है, लॉस। ये अराजकता कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन आप लोग अगर मार्केट में देखते हैं, देखते देखते आप लोग को थोड़ा तजुर्बा हो जाएगा कि नहीं ये अराजकता है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है। आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा। मैं 6 सालों से सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा, और मैं जितना सीखता रहूंगा, जितना सीखूंगा मैं भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके सिखाते रहूंगा। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो इसमें जुड़े रहें, और वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या करिए। आप लोग को जिसको इच्छा है, जिसको पैशन है, वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना देर के लिए बाय बाय, गुड बाय। चलिए।